हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग कुछ ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम रिलेशंस जैसे चाचा चाची, अंकल आंटी, मामा मामी, इनके हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखेंगे, जो कि एक न्यू वर्ड्स बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन या फिर कोई रिश्ता है अतिथि यानी यजमान। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे गेस्ट। गेस्ट। नेक्स्ट है मम्मी, माँ या फिर माता। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मदर। मदर। नेक्स्ट है किराएदार। इसे हम कहेंगे टेनेंट। टेनेंट। फिर है ग्राहक। इसे इंग्लिश में कहेंगे कस्टमर। कस्टमर। नेक्स्ट है चाचा। इन्हें हम कहेंगे अंकल। अंकल। फिर है चाची। इन्हें हम कहेंगे आंट। आंट या फिर आंटी। नेक्स्ट है ज़मींदार। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड। इसका मतलब है किसी भी ज़मीन का मालिक। और अगर इस स्टेटमेंट में ज़मीन की मालिक एक फ़ीमेल होती तो इसे हम इंग्लिश में कहते लैंड लेडी। लैंड लेडी यानी ज़मीन की मालकिन। हमारा नेक्स्ट रिलेशन है दादाजी। दादाजी पापा के पापा होते हैं और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। नेक्स्ट है दादी जी। दादी जी यानी पापा की मम्मी। इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है दामाद। दामाद को हम इंग्लिश में कहेंगे सन इन लॉ। सन इन लॉ। नेक्स्ट है नाना। बहुत से जन नाना जी को ग्रैंडफादर ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसे रियलिटी में कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर। नाना जी मम्मी के पापा होते हैं। अब बारी है नानी जी की। नानी जी मम्मी की मम्मी होती है। इन्हें कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर। नेक्स्ट है पति। पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड। नेक्स्ट है पत्नी। इसे इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। फिर है पिता। इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर। नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड। फ्रेंड। नेक्स्ट है बहू। बहू को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट है पुत्र। इंग्लिश में कहते हैं सन। SON सन। फिर है पुत्री। इसे कहते हैं डॉटर। डॉटर। फिर है बहन। इसे कहते हैं सिस्टर। सिस्टर। फिर है बहनोई। बहनोई बहन के हस्बैंड होते हैं यानी बहन के पति। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। फिर है भतीजा या फिर भांजा। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। नेफ्यू। फिर है भतीजी या फिर भांजी। इसे कहते हैं नीस। NIECE नीस। फिर है भाई। भाई को कहते हैं ब्रदर। ब्रदर। फिर है मामा। मामा को बहुत से जन अंकल कहते हैं, लेकिन अगर इसे रियल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो इसे कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। वैसे ही मामी को कहते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट या फिर मैटरनल आंटी। फिर है मौसी या फिर मासी। इसे कहते हैं मदर्स सिस्टर। मदर्स सिस्टर। हम इतना बड़ा तो नहीं कह सकते मदर सिस्टर वेयर आर यू, इसीलिए इसे भी यूजुअली कहा जाता है आंटी। फिर है शिष्य। शिष्य को कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल।
ये प्यूपिल वर्ड ज़्यादातर बच्चों की स्कूल डायरीज में होता है। फिर है ससुर यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। वैसे ही सास को कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। और सपोज़ अगर किसी की बेटी है लेकिन वो सौतेली है तो उसे कहेंगे स्टेप डॉटर। अगर बेटा है तो स्टेप सन, पापा है तो स्टेप फादर, बहन है तो स्टेप सिस्टर और मम्मी है तो स्टेप मदर। बस इस स्टेटमेंट में क्या करना है, जो भी है मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, बस उनके आगे स्टेप लगा देना है। तो बस आज का हमारा सेशन यहाँ पे ही ख़त्म होता है। इस वीडियो में बहुत से ऐसे रिलेशन थे जैसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो सबको ही पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बहुत से कम लोगों को पता है, जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल, आंटी एक्सेट्रा, जैसे स्टेप मदर, स्टेप फादर, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ऐसे बहुत से वर्ड्स थे जो बहुत कम लोगों को पता है, ऐसे बहुत से वर्ड्स थे जो सभी को पता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो अपने मम्मा, पापा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सबके साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक, एंड चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।